पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज। नमस्कार, STV न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टीकों के अभाव के बीच भारी पड़ सकती है लापरवाही। शहर के बाजारों में बेपरवाह बने खरीदार। बस स्टैंड पर भी मॉनिटरिंग में दिखी सुस्ती। मुख्यमंत्री ने VC के जरिए सरपंचों और अफसरों से किया संवाद। स्वास्थ्य बीमा योजना पर अमल को लेकर दिए निर्देश। कोरोना नियंत्रण पर भी हुआ चिंतन। पानी भरने जाती दलित नाबालिग को किडनैप कर किया रेप। खेरली थाना क्षेत्र का है मामला। सरपंच पति के खिलाफ हुई FIR। गुरुद्वारे के भूमि विवाद को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने किया दौरा। कलेक्टर और भिवाड़ी SP भी रहे मौजूद। मुंडावर के सौरखा बड़ी गुरुद्वारे को लेकर हुई थी शिकायत। सरिस्का में पर्यटन पर फिर लगा कोरोना का ग्रहण। सैलानियों की घटी तादाद। वहीं नो मास्क नो एंट्री की पालना करवा रहे हैं वन अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वैक्सीन के अभाव के बीच संक्रमण से बचाव को लेकर जहां अधिक सावधानी की आवश्यकता है, वहीं इसके विपरीत लापरवाही पहले के मुकाबले और बढ़ गई है। शहर के चूड़ी मार्केट जैसे प्रमुख बाजारों में मास्क लगाए बिना खरीदार घूम रहे हैं। कई दुकानदार भी गाइडलाइन की पालना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। वहीं दूसरी और बस स्टैंड जैसे स्थलों पर भी बाहर से आने वालों की जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जागरूकता का अभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं शहर के चूड़ी मार्केट में किस तरह कई महिला खरीदार मास्क के बिना घूमती हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं, कुछ महिलाओं ने तो अपने बच्चों तक को मास्क नहीं लगा रखा। इसके अलावा कुछ दुकानदार भी मास्क के बिना नजर आए। इस बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ इस तरह दी अपनी प्रतिक्रिया। आप बिना मास्क के सेल कर रहे हैं, यहाँ पर भीड़ है आपके पास में। ये हट गया, मैंने लगा रखा था। ये हटा मास्क वैसे लगा ना, इसको कैसे लगा रहे हो? वैसे वाला मास्क तो इसको भी लगाए रखता हूँ मैं खाली। तो अब ग्राहक गोलों में हट गया, ये ऐसा हट जाता है थोड़ा सा। उधर यहां मौजूद कुछ जागरूक नागरिकों का कहना था कि महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में लगातार सावधानी रखनी होगी। हाँ जी, मैं तो कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इसको लगाना चाहिए। बाकी बच्चों से इसकी दूरियां बना के ही रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि अपन अपनी तो कर ही रहे, लेकिन बच्चों की भी होगी और सामने वाले की भी होगी जो अपने साथ चल रहे हैं। थैंक यू। वहीं तमाम दावों के बाद भी बस स्टैंड पर बाहर से आने वालों पर निगरानी के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही थी। यहां कर्मचारियों का दल तो मौजूद था, लेकिन टेम्परेचर जांचने वाला उपकरण एक और रखा हुआ था। बाहरी स्थानों से आने वाली बसों से लोग आ रहे थे, लेकिन सभी का टेम्परेचर नहीं देखा जा रहा था। कई यात्रियों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। हालांकि यहां मौजूद कर्मचारी जितेंद्र तिवारी ने निगरानी रखने का दावा किया। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र तिवारी है और यहाँ पे सेंटर क्या है, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा यहाँ सेंटर चलाया जा रहा है कोविड के से संबंधित। इसमें क्या है कि यहाँ पे पेशेंट जो आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी स्कैनिंग की जा रही है और यहाँ पर सैम्पलिंग का कार्य किया जाता है। आज दिनांक 10/4 को यहाँ पे 40 लोगों का RT-PCR के लिए सैंपल लिया गया है और स्कैनिंग लगभग जो भी बाहर से स्टेट से आ रहे हैं उन लोगों का स्कैनिंग किया जा रहा है, जिसमें उनका जो थर्मामीटर द्वारा उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। तो जिसमें कोई लक्षण है तो उनके नाम लिखकर उनको संबंधित मोबाइल लिखकर उसकी सूचना दी जा रही है। उधर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों आवाजाही काफी सीमित हो गई है। यहां कर्मचारियों की टीम लोगों की जांच करती हुई नजर आई। इसके तहत थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी।
वहीं कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में नियुक्त कार्मिक मनीष शर्मा का कहना था कि कहीं से गाइडलाइन उल्लंघन की शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाती है। कुल मिलाकर चाहे चूड़ी मार्केट जैसे व्यस्त बाजार हो या बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थल, कोरोना को लेकर लापरवाही संक्रमण को और अधिक बढ़ा सकती है। ऐसे में लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता नजर आती है। तब से ये कंट्रोल रूम संचालित है, मार्च से ही, पिछले से। लेकिन अभी इसको रिवाइज कर जो है ये इसकी जो ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं, इस वजह से दोबारा जो कोरोना कंट्रोल में ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए इसमें, तो उसके अब ये दोबारा किया गया है। कल से ऑर्डर किए हैं सर। हाँ जी। किस तरह की शिकायतें कोविड से संबंधित यहाँ दी जाती है? सर कोरोना से संबंधित जैसे किसी कोई समस्या है तो यहाँ से पूछ सकता है, उसी में जो फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी को दवाई या किसी कोई समस्या है कि कहाँ से हम जो है ट्रीटमेंट वगैरह लें, क्या करें, तो वो हम उनको बिल्कुल दी जा सकती है सर। इसका नंबर है सर 233800 233 8000। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर भी है? व्हाट्सएप नंबर सर पहले तो संचालित था, पर फिलहाल कोई नहीं है शिकायत। तो कितने कर्मचारी हैं कंट्रोल रूम में काम करते हैं? सर फिलहाल तो हम 9 कर्मचारी हैं। अब कल ही ऑर्डर हुए हैं तो उसमें जो है लगाए गए हैं, तो करीबन 20-21 के आसपास कर्मचारी अभी और आने वाले हैं। 10-11 कर्मचारी और आए तो कम से कम 24-25 के आसपास हैं। फिलहाल आप अकेले दिखाई देते हैं? सर 2 हैं हम, और आज सैटरडे संडे की छुट्टी भी है, तो कर्मचारी छुट्टी पे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार की दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों से संवाद किया। अलवर कलेक्ट्रेट में भी इस दौरान जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया सहित अन्य अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू होने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं निर्धारित तिथि 30 अप्रैल तक सभी से इसके लिए आवेदन करवाना सुनिश्चित करने की हिदायत दी। इस योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाना है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 5 लाख रुपए तक का बीमा जो कवर मिल रहा है कैशलेस, जिसमें लगभग 700-750 तो हमारे हॉस्पिटल्स होंगे, 300-350 अभी तक रजिस्टर्ड 320 जो है निजी अस्पतालों को इसमें पंजीयन कराया जा चुका है और भी है। वहीं वीसी के दौरान सीएम गहलोत ने रैनी की ग्राम पंचायत सलोली के सरपंच राम सिंह मीणा से भी बातचीत की। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाने पर जोर दिया। हरियाणा सीमा से आने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने शनिवार देर शाम नौगांवा स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने एंट्री रजिस्टर की जांच की, साथ ही यहां उपस्थित मेडिकल कर्मचारियों को सभी यात्रियों की एंट्री और उनके फोन नंबर लिखने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी भी व्यक्ति को राजस्थान सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाए। इसकी सूचना प्रतिदिन पुलिस कंट्रोल रूम को देने के लिए भी निर्देशित किया गया। एसपी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और राज्य के निर्देशानुसार अंतरराज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद वीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। ये राज्य सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से जो ये कोरोना की सेकेंड वेव आई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी रोज़ाना मॉनिटरिंग हो रही है। आज भी उन्होंने वीसी दी थी। उसी क्रम में इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट लगाई गई हैं। वही अलवर पुलिस ज़िले के नौगांवा थाने की ये जो इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट है, इसको आज चेक किया गया है। इसमें अपने पुलिस का जाब्ता और मेडिकल अधिकारी, मेडिकल स्टाफ मौजूद है। कोई भी व्यक्ति जो बिना RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के आता है, उसको हम बॉर्डर से ही वापस लौटा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश हैं कि बिना RT-PCR नेगेटिव टेस्ट के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को राजस्थान के किसी भी ज़िले में एंट्री ना दी जाए, और इसी की सख्ताई से पालना कराने के लिए यहाँ पे आज इस बॉर्डर चेक पोस्ट को चेक किया। कलेक्टर महोदय। अलवर जिले में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के बीच दलित नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया है। खिरली थाना क्षेत्र में अपहरण और दुष्कर्म के इस प्रकरण में एक महिला सरपंच के पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं इस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
जिले के खेरली थाना क्षेत्र में दलित किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस नाबालिग का अपहरण कर उसे जंगल में ले जाकर रेप को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मणगढ़ सीओ अमित सिंह के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 साल की दलित किशोरी पानी भरने जा रही थी। उसे 2 व्यक्ति बोलेरो में जबरन ले गए। इसके बाद जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बेहोश होने पर उसे छोड़कर भाग निकले। पीड़िता के साथ गए भाई बहन ने अपहरण होता देखकर परिजनों को इसकी सूचना दी। तलाश के दौरान ग्रामीणों और परिजनों को गांव से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर जंगल में बेहोशी की हालत में युवती मिली। होश में आने पर युवती ने जानकारी दी कि एक महिला सरपंच का पति उसे अपहरण करके ले गया था। पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर टीमों का गठन कर शनिवार रात्रि को महिला सरपंच के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पीड़िता के धारा 164 में बयान दर्ज कर मेडिकल भी करवा दिया गया है। एक अन्य आरोपी की अभी तलाश जारी है। उधर घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों खेरली थाने के परिसर में भी एक परिवादी महिला से एसआई द्वारा दुष्कर्म की घटना भी सामने आई थी। हत्या का मामला था, उसमें किस तरह की घटना थी और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या बताना चाहेंगे? कल 9 तारीख को रात के वक्त एक FIR दर्ज हुई, जिसमें आरोप था कि 2 व्यक्ति एक नाबालिग बच्चे को अगवा करके ले गए और उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर SHO खेरली सज्जन कुमार जी गए मौके पर, मैं भी था मौजूद। आइडेंटिफाई हुआ ये जो अजरुद्दीन पुत्र इस्लाम था, निवासी माणकपुर, ये आइडेंटिफाई हुआ कि इसने जो है बच्ची के साथ बलात्कार किया है। और हमने फिर जो टीमें गठित की, उसके बाद टीम ने जो है आज दस्तयाब करके आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा जो व्यक्ति है उसके बारे में भी अनुसंधान जारी है और कार्रवाई की जाए। कितने लोग थे सर ये सामूहिक बलात्कार? FIR में 2 लोगों का आया है और अभी हमने एक जिसने किया है मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे के लेकर पूछताछ जारी है। जिले के मुंडावर की सोरखा कला पंचायत में गुरुद्वारे की भूमि को लेकर विवाद के चलते राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने यहां दौरा किया। उन्होंने गुरुद्वारे में ही दोनों पक्षों की सुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। मुंडावर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सोरेखा कला में बड़ी की ढाणी स्थित गुरुद्वारे को लेकर कुछ अरसे से विवाद बना हुआ था। यहां के मूल निवासी बलवंत सिंह ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में परिवाद देकर गुरुद्वारे के झंडे का असामाजिक तत्वों द्वारा अनादर करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा गुरुद्वारे तक सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जुटाने पर भी जोर दिया था। इस परिवाद की सुनवाई के लिए यहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राम मूर्ति जोशी सहित मुंडावर उपखंड के अधिकारी पहुंचे। गुरुद्वारे में सुनवाई के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने बलवंत सिंह को सड़क और पानी आदि की समस्या जिला कलेक्टर के निर्देशन में दूर करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही अन्य मामलों में SDM मुंडावर को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए। इससे पहले आयोग उपाध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने गुरुद्वारे में अरदास भी की। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन का मैं वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद आज यहाँ गुरुद्वारे में आया। हमारे यहाँ बलवंत सिंह जी ने एक याचिका लगाई थी आयोग में और गुरुद्वारे की कुछ समस्याओं को लेकर उन्होंने आयोग से गुहार लगाई थी कि आयोग इसमें हस्तक्षेप करे और सिख समुदाय को और इस गुरुद्वारे को इंसाफ दिलाए। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के 2 साल से ये मामला लगभग वहाँ चल रहा था और उस माइनॉरिटीज़ कमीशन के जो अंतिम निर्णय हुआ था उस निर्णय में ये तय हुआ था कि माइनॉरिटीज़ कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएंगे और इनकी समस्याओं को देखेंगे और उनका निवारण करेंगे। मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ आज आप सभी को ये इत्तला कर रहा हूँ कि बलवंत सिंह जी जो याचिका करता है और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में आज उन सभी समस्याओं का निस्तारण हो गया है। जो शिकायतें बलवंत सिंह जी को थी सबका समाधान पहले से ही प्रशासन ने करना शुरू कर दिया था। 2015 की समस्याएं थी जिनका निस्तारण 2015 से होना शुरू हो गया था। अभी छोटी छोटी 2-1 समस्याएं बची हैं। झंडा साहब के फहराने की बात थी या और थी, वो सब यहाँ के प्रशासन ने बहुत खुश असलूबी के साथ पहले से ही उसको दोबारा से शुरू करवा दिया है।
अब यहाँ पर पानी की और सड़क की समस्या है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दे दिया है 1 साल के भीतर भीतर यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्थानीय कलेक्टर को, स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ कमीशन के आह्वान पे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के जो सिख समुदाय के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो ये गुरुद्वारा है, इसके प्रबंधन की, इसकी चिंता करी और उन्होंने ये आश्वासन दिया आयोग को कि आइंदा भविष्य में इस सिख समुदाय को, राजस्थान में रहने वाले, इस इलाके में रहने वाले सिख समुदाय को, इस गुरुद्वारे को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आई। गौरतलब है कि परिवादी ने इस पारिवारिक जमीन में हिस्सा देने के बजाय सौतेले भाई द्वारा भूमि को बेच देने की शिकायत भी की थी। इसी गैर मुमकिन जगह में ढाणी और गुरुद्वारा बना हुआ था। इसे लेकर आयोग उपाध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों पक्षों की समझाइश भी की गई। इस मौके पर बाबा जोगिंदर सिंह, बाबा प्रीतम सिंह, प्रधान राजेंद्र सिंह और जसवंत सिंह सहित सिख समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सरिस्का बाग परियोजना में पर्यटन पर कोरोना का प्रभाव फिर से नजर आने लगा है। फरवरी में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन महामारी का प्रकोप फिर बढ़ने के बाद मार्च सहित अप्रैल के शुरुआती दिनों में लगातार पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। बफर जोन में सिर्फ 15 से 20 पर्यटक ही रोजाना घूमने के लिए आ रहे हैं। बीते साल भी सरिस्का 2 माह के लिए संक्रमण के चलते बंद रखा गया था। उधर सरिस्का डीएफओ सुदर्शन शर्मा का कहना है कि सावधानी रखते हुए नो मास्क नो एंट्री की पालना करवाई जा रही है। उनका कहना था कि मौजूदा स्थिति में पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आ सकती है। देखिए, जहाँ तक अभी कोरोना गाइडलाइन का सवाल है, अभी यहाँ पर केसेस इतने आए नहीं हैं और बिना नो मास्क नो एंट्री ही चलाया जा रहा है। भविष्य में जो बढ़ेंगे उसके हिसाब से जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी उसकी पूर्णतः पालना की जाएगी। वर्तमान में अभी नो मास्क नो एंट्री है। सरिस्का में सैलानियों को उस वक्त एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब बाघिन ST3 को देखकर एक पैंथर पेड़ पर चढ़ गया। यह सहमा हुआ पैंथर बाघिन से डरकर करीब 30 फुट ऊपर चढ़ गया था। वहीं बाघिन के जाने के बाद भी काफी देर तक वह नीचे नहीं उतरा। सरिस्का के बेरा क्षेत्र में सुबह के वक्त बाघिन ST3 यहां पानी के कुंड में प्यास बुझाने आई थी। यहां पहले से एक पैंथर मौजूद था, लेकिन बाघिन के पहुंचते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। गौरतलब है कि पैंथरों पर बाघ के हमले की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। शहर के बुद्ध विहार क्षेत्र में एक महिला की लाश उसके कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। शिवाजी थाना पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उन्होंने बताया कि सोनू जाटव की पत्नी सीमा की लाश कमरे में लगे पंखे पर चुन्नी के फंदे से लटकी हुई मिली थी। इस मामले में अभी परिजनों ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। वहीं खुदकुशी सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। क्या है मामला? आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम से जरिए दूरभाष सूचना मिली कि शिवाजी पार्क थाना इलाके के बुद्ध विहार क्षेत्र में किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायज़ा लिया तो मौके पर पहुंच करके जो भी घटनास्थल था उसको सुरक्षित किया गया। उसके बाद फोरेंसिक टीम को बुला करके जो भी प्राथमिक तौर पर जो साक्ष्य थे उनको लिया गया है। घटना की जांच अभी जारी है। मृतका के परिजन हालांकि पहुंच चुके हैं। शव को उतार करके और पोस्टमार्टम के लिए और पंचनामा की आवश्यक कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। हालांकि परिजन अभी पहुंचे ही हैं। उनसे इस संबंध में अभी तक कोई FIR प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही FIR प्राप्त होती है विधिक कार्रवाई अविलंब प्रारंभ कर दी जाएगी। क्या नाम पता है? मृतका का जो नाम है वो है सीमा, पत्नी सोनू जाटव, उम्र करीबन 23 साल है और ये बुद्ध विहार इलाका शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के रहने वाले। क्या सामने आ रहा है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है। जैसे ही नए तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करवा देंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र ने लूट की झूठी सूचना देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि कलसाड़ा निवासी दयाराम गुर्जर ने तेज मंडी में उसके साथ 27,000 रुपए की लूट होने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पास ही एक दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे को देखने पर सामने आया कि दयाराम गुर्जर बाइक लेकर तेज मंडी की तरफ आया था। इसी दौरान उसने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिस पर दोनों का झगड़ा हो गया।
इसके बाद राहगीर मौके से चला गया। वहीं नशे में धुत दयाराम ने लूट की झूठी कहानी गढ़ दी। सूचना मिली थी, क्या है पूरा मामला इसका? कल दिनांक 10/4/2021 को कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना मिली कि तेज मंडी के पास एक शख्स से 27,000 रुपये की लूट हो गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद थानाधिकारी थाना के साथ मैं व अन्य जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे तो एक शख्स दयाराम गुज्जर पुत्र राधाकृष्ण निवासी कलसाड़ा उपस्थित मिला, जिसने बताया कि मेरे साथ एक व्यक्ति ने मेरे साथ लूट हुई है। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए थे, वो उसके जेब से 27,000 रुपये निकाल कर ले गए। जिस मन में गहनता से पूछताछ की, घटनास्थल का अवलोकन किया। घटनास्थल के पास कपूर डीजल इंजीनियरिंग की शॉप है, उनसे मालूमात किया तो जिन्होंने बताया कि लूट जैसी कोई बात नहीं हुई थी। शख्स दयाराम गुज्जर मोटरसाइकिल पर आ रहा था, एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। दयाराम गुज्जर ने उस शख्स को पीछे से टक्कर मारी और मोटरसाइकिल सहित स्वयं भी गिर गया। गिरने के बाद उन दोनों की आपस में कहासुनी हुई। शख्स दयाराम शराब के नशे में प्रतीत हो रहा था। आसपास लोगों से और पूछताछ की। कपूर डीजल इंजीनियरिंग वर्कशॉप पर CCTV फुटेज लगे हुए, कैमरे लगे हुए हैं, जिसे फुटेज देखे। फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दयाराम गुज्जर ने एक शख्स को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो गिर गया। आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद वो चला गया। करीब 1 घंटे बाद दयाराम गुज्जर पुणे शराब पी कर आया और उसने ये कंट्रोल रूम को झूठी सूचना दी कि मेरे साथ 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल आए थे, उन्होंने लूट की है। पूरी जांच करने के बाद मामला झूठा पाया गया। दयाराम गुज्जर शराब के नशे में था। शराब का मेडिकल मुआयना कराया। दयाराम गुज्जर को धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी सहित कई मामलों में 5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि आरोपी नौगांवा थाना क्षेत्र का बंधोली निवासी परमजीत सिंह है। वह न्यायालय से कोतवाली थाने के 5 मामलों सहित कई अन्य थानों के मामले में भी फरार चल रहा था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। देखिए, ये स्थायी वारंटी है जिसका नाम है परमजीत सिंह उर्फ पम्मी उर्फ गुरुदेव पुत्र दिलावर सिंह, जाति राय सिख, और इसका गांव है बांधोली, जो थाना इलाका नौगांव में पड़ता है। ये न्यायालय से जारी स्थायी वारंट के मुताबिक करीब 5 वर्ष से फरार चल रहा था और विभिन्न प्रकरणों में इसके 5 स्थायी वारंट थाने पर पेंडिंग चल रहे थे, जिसको कल रात्रि को इसके घर से दबिश देकर थाना कोतवाली की टीम द्वारा पकड़ा गया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये व्यक्ति जो है ये चोरी करने और चोरी का सामान खरीदने आदि जैसे प्रकरणों में संलिप्त था और न्यायालय से फरार चल रहा था, जिसके फलस्वरूप इसके स्टैंडिंग वारंट जारी हुए हैं। समाज सुधार की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले की 194वीं जयंती रविवार को मनाई गई। इस दौरान नयाबास स्थित फूले सर्किल पर महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर योगदान को याद किया। उधर इस मौके पर पार्षद निरंजन सैनी, लक्ष्मण खुराड़िया, जितेंद्र खुराड़िया और मामराज सैनी सहित उद्योगपति अशोक सैनी आदि मौजूद रहे। आज महात्मा ज्योतिराव फुले की 194वीं जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले ने महिला शिक्षा जागृति को उजागर किया था। समाज उत्थान के लिए उन्होंने नए नए कार्य किए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर भी महात्मा ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने शिक्षा की अलग जगह कर पूरे देश में एक महिला उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, समाज सुधारक के लिए उन्होंने काम किया। आज सभी ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर, जाति पाति का भेदभाव मिटाकर महात्मा ज्योतिराव फुले के उन पद चिन्हों पर जिन्होंने शिक्षा की अलग जगह थी, उनके पद चिन्हों पर चलकर आज यहाँ पर उनकी जयंती को मना रहे हैं।
गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, वहीं यहां ऐसी 2 महिलाएं पॉजिटिव मिली हैं जो कोविड वैक्सीन लगवाने आई थी। इस दौरान उनका टेस्ट किया गया था। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को इस स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर कैंप आयोजित किया गया था। इसी दौरान इन महिलाओं के सैंपल लिए गए थे। अब इनके पॉजिटिव आने के बाद उन सभी की जांच जरूरी है जो स्वास्थ्य केंद्र पर इन महिलाओं के संपर्क में आए थे। इस कैंप के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी। इस स्थिति में यहां आने वाले सभी महिलाओं की जांच जरूरी हो गई है। उधर डॉक्टर MR चौधरी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में निगरानी बनाए हुए है। वो जो परसों सैंपल की बात थी, तो सैंपल 21 सैंपल मैं खुद लेके गया था क्योंकि मेरा कोर्ट एविडेंस था। 10 बजे से पहले ही निकल गया था। मैं 10 बजे से पहले एक सैंपल ले लिए थे और वो दोनों जो पॉजिटिव आई हैं वो ओल्ड एज की थी। उसके बाद जो भीड़ लगी है वो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ही हैं, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कैंप था उस दिन। उसके बाद वो जो लेडीज प्रेग्नेंट लेडीज क्या था आई है, बाकी वो सैंपल जो पहले ही ले लिए थे। राजगढ़ के थाना परिसर में CLG सदस्यों, पुलिस मित्र और ग्राम सेवकों की बैठक बुलाई गई। DSP अंजलि अजीत जोरवाल ने बताया कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। वहीं बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। DSP ने बताया कि कोरोना से संबंधित चालान काटने सहित पालना करवाने के लिए 3 टीमें काम कर रही हैं। CLG सदस्य, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र इन सभी की मीटिंग बुलाई थी। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए हमने इन लोगों को कोरोना के संबंध में जितनी भी जागरूकता से संबंधित बातें थी वो बातें इनको बताई कि आप लोग हमारा और सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो मैसेज है कोरोना गाइडलाइन को लेके उसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में जन जागरूकता उत्पन्न करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और लोगों को ये प्रेरित करें कि कोरोना जो महामारी सरकार ने घोषित की है उसके हमें जितने भी ऊपर से निर्देश आदेश आ रहे हैं उनकी हमें अक्षर से पालना करनी है। इसलिए हमने CLG मेंबरों के माध्यम से हमारे मैसेज को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए ये मीटिंग आयोजित की थी। इसमें सभी जो हमारे सदस्य थे CLG के, उन्होंने जो भी हमें सुझाव दिए, हम उन सुझावों को भी लागू करने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम कंटिन्यू लग रही है, जो कोरोना से संबंधित जितने भी चालान वगैरह है पूरी तरह से सख्ती की जा रही है और लोगों को समझाइश भी की जा रही है। कितनी टीमें काम कर रही हैं? हमारी अभी 3 टीमें हैं। ठीक है। वहीं इस मौके पर थाना अधिकारी हरि सिंह घायल, व्यापार समिति अध्यक्ष प्रदीप महावर, खेम सिंह आर्य, राम रतन ताबी, मदन लाल शर्मा, प्रीति विजय आदि मौजूद रहे। वहीं तिजारा में भी थाना परिसर में रविवार को CLG सदस्यों की बैठक DSP प्रेम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में DSP ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि पुलिस से न डरें लेकिन महामारी से जरूर डरें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व पौष्टिक आहार इसको अपनाएं, जिससे इस महामारी से बच सकते हैं और देश को बचा सकते। उधर बैठक में नागेंद्र सैनी, यशपाल आचार्य, मुकेश प्रजापत, ब्रह्म प्रकाश कौशिक, राम सिंह, भारत सैनी, लक्ष्मी नारायण, राम प्रताप और नरेश सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। टीकों के अभाव के बीच भारी पड़ सकती है लापरवाही। शहर के बाजारों में बेपरवाह बने खरीदार, बस स्टैंड पर भी मॉनिटरिंग में दिखी सुस्ती। मुख्यमंत्री ने VC के जरिए सरपंचों और अफसरों से किया संवाद। स्वास्थ्य बीमा योजना पर अमल को लेकर दिए निर्देश। कोरोना नियंत्रण पर भी हुआ चिंतन। पानी भरने जाती दलित नाबालिग को किडनैप कर किया रेप। खेरली थाना क्षेत्र का है मामला। सरपंच पति के खिलाफ हुई FIR। गुरुद्वारे के भूमि विवाद को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने किया दौरा। कलेक्टर और भिवाड़ी SP भी रहे मौजूद। मुंडावर के सोरखा बड़ी गुरुद्वारे को लेकर हुई थी शिकायत। सरिस्का में पर्यटन पर फिर लगा कोरोना का ग्रहण। सैलानियों की घटी तादाद। वहीं नो मास्क नो एंट्री की पालना करवा रहे हैं वन अधिकारी। सिटी हलचल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।